नमस्कार दोस्तों दुनिया में अब इंटरनेशनल ऑर्डर जैसी कोई चीज रही नहीं है। क्या है कि अमेरिका अब जो चाहे जो उसके मन में आ रहा है वो करने की कोशिश कर रहा है। एंड ऑब्वियस सी बात है, इसके पीछे डोनाल्ड ट्रंप है। अभी आपने देखा ही होगा कि किस तरह से उन्होंने पीएम मोदी के बारे में बोला। यहाँ पर वो बता रहे थे, अपने आप को बड़ा दिखा रहे थे कि देखिए अमेरिका ने अपाचे हेलीकॉप्टर नहीं दिया टाइम पर, और उसके लिए जो पीएम मोदी हैं वो ट्रंप से मिलना चाहते थे। सर मे आई सी यू प्लीज, इस तरह की बातें आप लगातार सुन ही रहे होंगे। लेकिन आज सुबह सुबह खबर आती है कि यहाँ पर अमेरिका ने, ट्रंप ने एक्चुअली 500% टैरिफ वाला जो बिल है, सैंक्शन, रशिया सैंक्शन बिल, उसको अप्रूव कर दिया। आप देख सकते हो खबर, बिल थ्रेटनिंग 500% टैरिफ ऑन इंडिया फॉर रशियन ऑयल ट्रेड गेट्स ट्रम्प्स नोड। इसको थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे, एग्जैक्टली जानने की कोशिश करेंगे कि ये बिल है क्या और ट्रंप के अप्रूवल से इसका मतलब क्या हुआ, ट्रंप क्या क्या चीजें आगे कर सकते हैं, भारत पर क्या असर होगा, और क्या भारत एक्चुअल में अब ऑयल उतना मंगा रहा है रशिया से। क्योंकि असली बात तो यही है ना कि यहाँ पर ट्रंप कह रहे हैं कि आप रशियन ऑयल मत मंगाओ, तो भारत कितना मंगा रहा है, रशिया कितना, सॉरी रिलायंस कितना मंगा रहा है, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं कि आज से हमारा जो नया बैच है प्रतिज्ञा 2027 के लिए, वो स्टार्ट हो रहा है। मतलब इसमें प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की तैयारी कराई जाएगी 2027 के लिए। अगर आप 2027 की प्रिपरेशन कर रहे हो, और 18 बुक्स का पूरा सेट भी आपके घर पर भेजा जाएगा। लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, यूज करिए कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। और ये फोन नंबर है, यहाँ पर आप कॉल कर सकते हैं, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने अप्रूव किया और अलाउ कर दिया है बाई पार्टीसान रशियन सैंक्शंस बिल। मतलब कि यूएस के जो पार्लियामेंट है उसमें जो दो हाउसेज हैं, दैट इज हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स एंड सेनेट, जो अपर हाउस है, तो वहां पर बिल इंट्रोड्यूस करके पास कर दिया जाए। और इस बिल का नाम है रशिया सैंक्शंस बिल। और ये बेसिकली वहां की जो दो मेजर पार्टीज है ना, दैट इज डेमोक्रेट्स एंड रिपब्लिकन, वो इसको सपोर्ट करेंगी खुल के, ऐसा यहां पर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। तो बेसिकली क्या है कि ये जो पर्टिकुलर बिल है, इट टारगेट्स रशियाज ऑयल एंड एनर्जी रेवेन्यूज। दूसरा क्या है कि ये सेकेंडरी सैंक्शंस लगाता है उन देशों के ऊपर जो रशियन ऑयल को परचेस करते हैं। और इसके लिए टैरिफ प्रपोज किया गया है 500% ऑन एक्सपोर्ट फ्रॉम सच कंट्रीज टू यूनाइटेड स्टेट। तो ये जो बिल है बेसिकली यूएस के वो लॉ मेकर्स जो चाहते हैं कि रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगे, रशिया से कोई ट्रेड ना करे, रशिया को फायदा ना हो, वो इस पर्टिकुलर बिल को काफी पुश करने में लगे हुए थे। लेकिन अब फाइनली, जैसा मैंने आपको बताया कि ट्रंप ने इसका अप्रूवल जो है वो दे दिया है। मतलब ये आपका हाउस में जाएगा, मतलब वहां का जो पार्लियामेंट है उसमें जाएगा, और वो वहां से पास कराने की कोशिश करेंगे। अच्छा, ये रशिया सैंक्शंस बिल एग्जैक्टली क्या है? देखो, इसको बेसिकली सेकेंडरी सैंक्शंस फ्रेमवर्क भी बोला जा रहा है। ये इस तरह से डिजाइन किया गया है, इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव तो यही है कि रशिया की जो वॉर इकोनॉमी है उसको क्रिपल किया जाए। मतलब यहां पर रशिया को मजबूर किया जाए कि वो यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में नेगोशिएशंस करे, उसको खत्म करे। ऑल्दो आपने देखा ही होगा कि काफी सारे नेगोशिएशंस बैक चैनल्स में हो ही रहे थे, खत्म करने की कोशिश हो रही थी, लेकिन बातें नहीं बन पा रही थी क्योंकि यूक्रेन की कुछ डिमांड थी, रशिया की कुछ डिमांड थी, और वो एक जगह पर नहीं आ पा रहे हैं। दूसरा सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव क्या है कि यहां पर एक तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यही है कि रशिया को जो है दबाया जाए। दूसरा सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव यह है कि थर्ड कंट्रीज, वो देश जो रशिया से अभी भी ऑयल खरीद रहे हैं, उनको रोका जाए ताकि वो रशिया को फायदा ना पहुंचाएं। इकोनॉमिकली अनबेरेबल हो जाए रशिया के साथ ट्रेड करना। मतलब कि या तो आप रशिया के साथ ट्रेड करोगे या फिर यूएस के मार्केट में अपना सामान बेचोगे। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि भारत जो है रशिया से ऑयल भी ले ले और यूएस के मार्केट में अपना सामान भी बेचे। तो बेसिकली एक बड़ा शिफ्ट है ये। मतलब अभी तक रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाया जा रहा था, उससे शिफ्ट होके सैंक्शंस किसी भी देश पर लगाया जा सकता है जो रशिया के साथ ट्रेड करता है। अच्छा, 500% टैरिफ का मतलब क्या है? क्या भारत के ऊपर डायरेक्टली 500% लग जाएंगे? देखो, इसका मतलब यह हुआ कि अगर मान लो हम $100 का कोई सामान बेच रहे हैं अमेरिका के अंदर अभी, तो वहां की सरकार ये कह रही है कि ये लगने के बाद 500% का इंपोर्ट ड्यूटी देना पड़ेगा जो यूएस के अंदर इंपोर्टर है। मतलब ऑब्वियस सी बात है कि ये अनकॉम्पिटिटिव हो जाएगा, इम्पॉसिबल हो जाएगा भारत को अपना सामान बेचने में। नॉर्मली क्या होता है कि यहाँ पर 5 से 25% टैरिफ होता है। अभी आपने देखा होगा डोनाल्ड ट्रंप ने जो कुछ एक्स्ट्रा टैरिफ वगैरह लगाया, उसमें भारत के ऊपर 50% लगाया, तो मैक्सिमम इतना कुछ हो जाता है। 500% तो ये प्यूनिटिव हो गया ना, ये प्रोटेक्टिव नहीं है, ये एक जियो पॉलिटिकल वेपन की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। ये कोई रेवेन्यू कलेक्शन नहीं है। ऐसा नहीं है कि 500% टैरिफ लगाएंगे तो अमेरिका को बहुत सारा रेवेन्यू आ जाएगा, वो नहीं है, क्योंकि ट्रेड ही नहीं हो सकता। सो ये इकोनॉमिक कोर्जन है एक तरह का। अच्छा, मैं आपको बता दूं, इस बिल में स्पेसिफिकली 3 देशों का नाम लिया गया है। एक है भारत, दूसरा चाइना और ब्राजील। भारत का इसीलिए लिया गया है कि वी आर वन ऑफ द लार्जेस्ट बायर्स ऑफ रशियन क्रूड ऑयल
आफ्टर वेस्टर्न सैंक्शंस। 2022 में जब वॉर स्टार्ट हुआ उसके बाद धीरे धीरे अपना भारत ने ऑयल परचेज करना स्टार्ट किया था रशिया से ज़्यादा, और करते करते हम सेकेंड लार्जेस्ट बायर बन गए चाइना के बाद, अगर आप देखोगे। और इसलिए कर रहे थे क्योंकि हमें बड़ा डिस्काउंट मिल रहा था, और भारत तो इतना ज़्यादा इंपोर्ट कराता है, तो हमें अपना बेनिफिट देखना पड़ेगा, डोमेस्टिक इन्फ्लेशन कंट्रोल करना पड़ेगा। रूबल के थ्रू हम ट्रेड करना चाह रहे थे, ऑल्टरनेटिव पेमेंट मैकेनिज्म कर रहे थे। और यूएस का कंसर्न यही था कि भारत जो परचेज कर रहा है इनडायरेक्टली, इसकी वजह से रशिया को बिलियंस ऑफ डॉलर्स का हेल्प हो रहा है, ऑयल रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। भारत का पोजीशन ये है कि देखिए, हम तो सॉवरेन इकोनॉमिक डिसीजन लेते हैं। 1.4 बिलियन लोग जो हैं भारत के अंदर, उनकी एनर्जी सिक्योरिटी का सवाल है, एंड भारत ने कोई यूएन सैंक्शंस को वायलेट नहीं किया। और देखो, यही इंपॉर्टेंट हो जाता है। जहां तक चाइना का सवाल है, तो चाइना तो लार्जेस्ट इंपोर्टर है रशियन ऑयल और गैस का, स्ट्रैटेजिक पार्टनर है रशिया का, नॉन डॉलर ट्रेड मैकेनिज्म यूज करता है। यूएस का व्यू यह है कि चाइना जो है वो स्ट्रैटेजिकली अंडर राइट कर रहा है रशिया को। एनर्जी जो ट्रेड है उससे रशिया चाइना का जो एक्सेस है वो काफी ज्यादा मजबूत हो रहा है, तो यूएस कहीं ना कहीं उसके ऊपर प्रहार करना चाहता है। फिर जहां तक ब्राजील का सवाल है, देखो ब्राजील छोटे अमाउंट में ही लेता है रशिया से जो ऑयल वगैरह एनर्जी है, लेकिन हाँ, अगेन यहां पर ये सेंसिटिव इसलिए हो जाता है क्योंकि ग्लोबल साउथ में आप देखोगे तो ब्राजील का लीडरशिप रोल आपको देखने को मिलेगा, और यूएस का एम यही है कि कोई भी मेजर इकोनॉमी को एग्जेम्प्ट ना किया जाए जो रशिया को मदद कर रहा है। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि इसको इंप्लीमेंट कैसे किया जाएगा। देखो, ये जो बिल है वो ऑथराइज करता है, मैंडेट नहीं करता है। मतलब जैसे मान लीजिए इसमें लिखा हुआ है बिल के अंदर कि 500% टैरिफ लगाया जा सकता है अगर प्रेसिडेंट चाहे तो डोनाल्ड ट्रंप के पास डिस्क्रिशनरी पावर आ जाएगी। एक प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप चाहे सेलेक्टिवली जिस देश के ऊपर चाहे उसके ऊपर सैंक्शंस जितना चाहे लगा सकते हैं। देखो, वैसे तो अभी भी वो लगा ही रहे हैं, लेकिन क्या है ना, इस बिल पास होने की वजह से उनके पास काफी पावर आ जाएगी, और वो अपने हिसाब से वो आजकल आप देखते हो ना, वो कुछ भी बोलते रहते हैं, मैंने वॉर रुकवा दिया टैरिफ को बोल के कि हम टैरिफ लगा देंगे, इतना कर देंगे। तो वो अब एक्चुअल में कर पाएंगे कि यहां पर बोल देंगे हम तो 150% लगा दिए, 200% लगा दिए। तो ये सारी चीजें एक प्रकार से प्रेशर अलाउ करती हैं, मतलब प्रेशर डालने की कोशिश कर रही हैं रादर देन इमीडिएट एस्केलेशन। मतलब बिना चीजों को एस्केलेट किए यहां पर ऐसा कोई वॉर नहीं छेड़ना, बिना कुछ ऐसे किए। ट्रंप का ऐसा मानना है कि ये टैरिफ के थ्रू वो कंट्रीज के ऊपर प्रेशर डाल सकते हैं, भारत के ऊपर प्रेशर डाल सकते हैं। अच्छा, ये जो भी कुछ हो रहा है ये ग्लोबली इतना ज्यादा कंट्रोवर्शियल क्यों है? देखो, सबसे पहली बात है, ये नेशनल सॉवरेनिटी को चैलेंज करता है। मतलब भारत जैसे देश आर्ग्यू यही कर रहे हैं कि देखिए, जो एनर्जी डिसीजन है वो सॉवरेन होना चाहिए, यहां पर यूएन के द्वारा बैन नहीं है। अगर यूनाइटेड नेशन बैन लगाता फिर भी हम इस चीज को मान लेते, लेकिन यहां पर तो यूएस अपनी मनमानी कर रहा है ना, यूएस अपने हिसाब से चीजों को कर रहा है, वो जो कहेगा वही चीजें होंगी। तो ये ग्लोबल इकोनॉमिक एनफोर्सर की तरह काम कर रहा है अमेरिका। दूसरा क्या है, ये मल्टीलैटरलिज्म को अंडरमाइन करता है। मतलब जो सैंक्शंस है वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को बाईपास कर रहे हैं, इंटरनेशनल लॉ को रिप्लेस कर रहे हैं विद यूएस डोमेस्टिक लॉ, और साथ ही साथ इसका ट्रेड रिटेलिएशन का भी खतरा है। भारत चाइना जैसे देश यहाँ पर टैरिफ लगा सकते हैं। भारत कितना करेगा अभी तक तो नहीं लगाया। वैसे तो आप देखोगे तो चाइना काफी कुछ कर रहा है। अभी मैं देख ही रहा था, यहाँ पर एक और बड़ी खबर आई कि चाइना ने अपने जितने भी कंपनीज हैं उनको बोल दिया है कि एनवीडिया का जो H200 चिप्स है उसका ऑर्डर्स को रोक दो, होल्ड कर दो। तो चाइना कुछ ना कुछ अपनी तरफ से कर रहा है। फिर इसके अलावा WTO, देखो WTO का तो क्या ही बोला जाए, कुछ बचा ही नहीं है। मतलब बोलने के लिए बस वो WTO आज के डेट में है ना, तो कोई उसमें एप्लीट ट्रिब्यूनल, मतलब कुछ भी आप केस फाइल करके भी आप करोगे क्या, वो ऐसे ही अटका रहेगा, क्योंकि यूएस को अपॉइंट करना है उसमें मेंबर्स, यूएस अपॉइंट नहीं कर रहा है। अब ग्लोबल ट्रेड ब्लॉक्स एक प्रकार से फ्रेगमेंटेड आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, भारत का इसमें ऑफिशियल पोजीशन क्या है? भारत कह रहा है कि हम यूएन सैंक्शंस को ही सिर्फ फॉलो करेंगे। यूएस को क्यों फॉलो करें? रशियन ऑयल इंपोर्ट्स कमर्शियल है, नॉट पॉलिटिकल। वेस्टर्न कंट्रीज वो खुद अपने, पहले अगर आप देखोगे तो रशिया से बड़ी मात्रा में ऑयल ले रहे थे, अभी भी कुछ ना कुछ इंपोर्ट करते ही रहते हैं, भारत ने ये दिखाया है। और भारत का पर कैपिटा जो एनर्जी यूज है वो अभी भी कम है। सो इंडिया ने यही पॉइंट आउट किया है कि देखो, यूरोप इंपोर्टेड फार मोर रशियन गैस, अगर आप वॉर के स्टार्टिंग में देखिए, एंड इंडिया को कहीं ना कहीं डिसप्रपोर्शनेट तरीके से पेनलाइज करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन क्या कर सकते हैं, देखिए अमेरिका एक पावरफुल कंट्री है, वो जो चाहे वो कर ही रहा है, ट्रंप उसका इस्तेमाल कर ही रहे हैं। और इसीलिए आप देखोगे तो ऑलरेडी भारत ने अपना जो ऑयल इंपोर्ट है रशिया से वो कम कर दिया है। आप देख सकते हैं कि 2025 के मिड में हम 2 मिलियन बैरल्स पर डे के करीब मंगा रहे थे, ये दिसंबर के महीने में गिरकर हो गया 1.2 मिलियन बैरल्स पर डे। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, अभी ये जो जनवरी का महीना चल रहा है 2026, इसमें और तेजी से हमारा इंपोर्ट गिरने वाला है, क्योंकि रिलायंस ने साफ साफ मना कर दिया। रिलायंस ने कह दिया कि हम कोई भी डिलीवरीज जनवरी में नहीं लेंगे। रिलायंस इंडस्ट्रीज आप सब जानते हैं, इनका जो रिफाइनरी है जामनगर में, दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी है। सो
उनका ये कहना है कि पिछले 3 हफ्ते से हमने कोई भी रशियन क्रूड नहीं मंगाया है और जनवरी में भी कोई भी डिलीवरीज नहीं होनी है। तो रिलायंस ने पब्लिकली डिनाई कर दिया उन रिपोर्ट्स को जो कह रहे थे कि हम यहाँ पर जो ऑयल है, ऑयल कार्गोज रशिया से आ रहा है, तो वो ऐसी कोई बात नहीं है। एंड याद रखिएगा, रशियन क्रूड का सबसे बड़ा बायर भारत में रिलायंस ही था। तो अगर रिलायंस क्रूड नहीं खरीदेगा तो जाहिर सी बात है ना, रशिया से जो हम इंपोर्ट कर रहे थे वो एकदम धड़ाम से कम होगा। तो मे भी शायद यहाँ पर ट्रंप को चीज़ें समझ में आएंगी क्या होगा। बट अभी होगा क्या, देखो अभी क्या है, यूएस सेनेट से, यूएस हाउस से बिल पास होगा, फिर डोनाल्ड ट्रंप उस पर साइन कर देंगे। डोनाल्ड ट्रंप के पास पावर आ जाएगी, जो चाहे, जिसके ऊपर चाहे टैरिफ लगा पाएंगे। तो ये है आपका 5%, 500% का जो टैरिफ का जो बिल प्रपोज किया गया है। और जाने से पहले आप सबके लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए, क्वेश्चन ये है कि अगर मान लो सैंक्शंस रशियन क्रूड के ऊपर लगा रहता है, ऐसे ही चलता रहता है, तो लॉन्ग टर्म में आपको इनमें से कौन से ट्रेंड के सबसे ज़्यादा चांसेस देखने को मिलते हैं, मतलब लॉन्ग टर्म में इनमें से क्या होने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है, ये आपको बताना, अगर रशियन क्रूड के ऊपर सैंक्शंस बरकरार रहता है। और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, अभी आज हमारा 2027 का जो प्रतिज्ञा बैच है वो स्टार्ट हो रहा है। इसमें प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की तैयारी कराई जाती है। एंड ये कोड है अंकित लाइव, मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। ये फोन नंबर, यहां पर आप कॉल कर सकते हैं, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।